ई, उठो, सुबह के 5 बज गए हैं। मैंने तुम्हें रात को बोला था ना कि 5 बजे उठ जाना। पूनम, अभी 5 ही तो बजे हैं। इतनी जल्दी अभी से क्यों उठा रही हो? सोने दो ना थोड़ी देर। राजीव, मैंने तुम्हें बोला था बालकनी और छत की धुलाई करनी है। टंकी का पानी आ गया है, अभी प्रेशर तेज होगा, तुम पाइप लगाकर सारी बालकनी और छत को धो लो। पूनम, अभी थोड़ी देर बाद धो लूंगा ना, पानी 9 बजे तक आता है। राजीव, मुझे वॉशिंग मशीन भी लगानी है, कपड़े पड़े हुए हैं बहुत सारे धोने वाले। मैं सोच रही हूँ तुम धुलाई कर लोगे तो मैं एक तरफ वॉशिंग मशीन लगा लूंगी। ये दोनों काम निपटा कर उसके बाद हम बाकी की दिवाली की सफाई शुरू करेंगे। तुम बिल्कुल नहीं समझते हो, मुझे दोबारा ना आना पड़े उठाने के लिए। मैं मशीन में पानी भरने जा रही हूँ, तुम उठकर बाहर आ जाओ। दिवाली की सफाई? ये पूनम तो अब अच्छे से मेरी सारी छुट्टियां दिवाली की सफाई में ही निकलवा देगी। पूनम कुछ दिनों से रोजाना सुबह जल्दी उठकर ही पूरे घर की सफाई कर रही थी। उसे बस यही था कि दिवाली पर घर का कोई कोना गंदा न रह जाए। इसके लिए वो राजेश को भी पूरी तरह से काम पर लगा चुकी थी। राजीव, पंखे का वो कोना, हाँ वहाँ से भी साफ करो, वहाँ से काला हो रहा है। कर तो दिया पूनम, इतना साफ कर दिया कि कोई अपना मुंह देख ले इसमें। अब नीचे आ जाओ। हाँ आ जाओ, अब मैं रसोई साफ करने के काम पर लग रही हूँ। एक काम करो, तुम आज नाश्ता बाजार से ले आओ। बच्चों की छुट्टी है, बच्चे उठने वाले होंगे और उठते से ही नाश्ता मांगेंगे। रसोई पूरी तरह से फैली हुई है, मुझे एक एक डिब्बा एक एक बर्तन पोंछ कर लगाने हैं। पूनम, कल रात भी बच्चों ने बाजार का खाना खाया है। तुमने कहा कि कमरों की अलमारियां समेट रही हो, आज तुम रसोई में लग रही हो। आज फिर तुम नाश्ता कह रही हो कि बाजार का ले आओ। तो और क्या करूं, दिवाली की सफाई है जरूरी। एक दो दिन खाना बाजार से आ भी गया तो क्या ही हो जाएगा। वैसे भी हम कौन सा बाजार का खाना खाते हैं, हर समय तो रसोई में लगी रहती हूँ। जाओ, अब तुम नाश्ता ले आओ, मैं रसोई साफ कर लूं। राजीव बाजार से नाश्ता लेने के लिए चला जाता है और पूनम रसोई की सफाई में लग जाती है। मम्मी, मौसी का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ बोल सुरीली। क्या हुआ जीजी, बहुत जल्दी में फोन पर बात कर रही हो? अरे दिवाली की सफाई कर रही हूँ, रसोई में थी। सुन, थोड़ी देर में फोन करूंगी। पूनम काम में लगी रहती है। राजीव बाजार से नाश्ता ले आया था, वो लोग नाश्ता कर लेते हैं। पूनम ने अभी तक नाश्ता नहीं किया था, तभी उसकी कामवाली का फोन आ जाता है। अरे सरला, तू कहाँ रह गई? कितनी देर से तेरा इंतजार कर रही हूँ। बर्तन पड़े हैं और बाकी और भी दिवाली के काम करवाने थे तेरे से। तू आई क्यों नहीं? तुझे मैंने बोला था ना 7 बजे आ जाना, 11 बज रहे हैं। क्या कहा? आज तू काम पर नहीं आएगी? ये तो तेरी बहुत गलत बात है। दिवाली की सफाइयों के बीच में तू गायब हो जाती है। मुझे सब पता है तेरी चालाकी। तूने दिवाली का कोई बड़ा काम पकड़ लिया होगा। हाँ ठीक है, कल 7 बजे आ जाना। पूनम, तुम्हारा भटूरा ठंडा हो रहा है, खा लो, बाद में काम कर लेना। अभी खा लूंगी, रख दो। कोई नहीं, गर्म कर लूंगी माइक्रोवेव में, रसोई निपट चुकी है। पर काम वाली छुट्टी पर है इसलिए बर्तन कर रही हूँ। सुनो, मुझे बाहर की गैलरी करनी है, छत पर कपड़े सूख गए होंगे तो वो ले आओ जरा। 2-3 दिन तक पूनम दिवाली की सफाइयों में ही लगी रही। उसने ना अपने ऊपर ध्यान दिया, न राजीव के ऊपर और न ही बच्चों के ऊपर। उसे तो बस घर को साफ करना था। इस बीच शैंकी और चिंकी क्या खा रहे थे क्या नहीं खा रहे थे, इस पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। मम्मी, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। दिख नहीं रहा, अभी सारे घर के जाले उतार रही हूँ। एक काम करो, फ्रिज में ब्रेड जैम रखा है, वो खा लो। राजीव को भी अपने काम आज ही याद आएंगे। छुट्टियों में भी चैन नहीं है कि कम से कम मिलकर दिवाली की सफाई करवा लेते। पता है आज धनतेरस है, सारे घर के पर्दे बदलने हैं, सोफे के कवर बिछाने, कितने सारे काम हैं। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और पॉटी भी पतली पतली आ रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा पेट साफ हो जाता है। आने दे, पतली आ रही है तो। अभी मैं जाले उतार रही हूँ, परेशान मत कर। शैंकी कमरे में जाकर लेट जाता है। पूनम घर के कामों में लगी रहती है। राजीव उस दिन घर पर था नहीं। थोड़ी देर बाद शैंकी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके लूज मोशन बढ़ जाते हैं जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मम्मी, मेरे को बार बार टॉयलेट आ रही है, मैं परेशान हो रहा हूँ, नहीं रुका जा रहा। ओहो, अब क्या करूं, इसकी तो तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरे बच्चे परेशान मत हो, मैं अभी डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। रुक, मैं तेरे पापा को फोन मिलाती हूँ। मेरे बच्चे का चेहरा बिल्कुल उतर गया है। कुछ देर बाद राजीव आ जाता है। वो और पूनम शैंकी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। बेटा, आपने क्या खाया था? कब से है लूज मोशन? मैंने भटूरा छोला खाया था। मम्मी, वो जो कल भटूरा बच गया था वो रसोई में रखा था, मुझे भूख लग रही थी, मैंने वही खा लिया। शैंकी बेटा, वो तो एक दिन पहले का भटूरा था। कोई बात नहीं, शायद इसी वजह से बच्चे का पेट खराब हुआ है। पेट में इन्फेक्शन है, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं इंजेक्शन दे देता हूँ, उससे बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। और बाकी मैं 2 दिन की दवाई दे रहा हूँ, कल सुबह तक ही आराम आ जाएगा।
डॉक्टर की बात सुनकर पूनम अब तक समझ चुकी थी कि गलती उसकी ही है। राजीव और पूनम शैंकी को दवाई दिलवा कर घर आ जाते हैं। तू कमरे में लेट, मैं तेरे लिए खिचड़ी बना देती हूँ। गलती मेरी ही है। दिवाली की सफाई के चक्कर में मैंने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया और आज बासी खाना खाने की वजह से शैंकी के पेट में इन्फेक्शन हो गया। इसका पेट खराब हो गया। चिंकी बेटा, तू भी फालतू की चीज मत खाना। मैं तेरे लिए सब्जी के साथ अभी रोटी बनाकर देती हूँ, वही खाना। सॉरी राजीव, मैंने तुम्हें भी बहुत परेशान किया। मन मत खराब करो पूनम, शैंकी अब ठीक है, देखो उसे आराम है। हाँ मम्मी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे बार बार टॉयलेट नहीं आ रही। अब मुझे जल्दी ठीक होना है, कल दिवाली भी तो है ना मम्मी। हाँ मेरे बच्चे, सुनो, तुम भी सफाई का काम छोड़ दो, ठीक है? जितनी हो गई, साफ ही तो है घर। जब तबीयत ही ठीक नहीं रहेगी तो घर साफ होने से क्या होगा? सेहत है तो सब कुछ है। मैंने तो सीख लिया है, जितना शरीर से बन पड़े उतना ही काम करो। बिल्कुल ठीक जीजी, सारा दिन सफाई सफाई कर करके देखो जरा शक्ल पर 12 बजा रखे हैं। तुम अब कुछ नहीं करोगी, तुम भी आराम करो। शैंकी बेटा टेंशन मत ले, अभी 1 घंटे में तुम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर हम सब दिवाली की शॉपिंग करने चलेंगे। मौसी, डॉक्टर के इंजेक्शन से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मेरा बहादुर बच्चा। हाँ मेरे राजा बेटे।